अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? परवरदिगार से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खैर वफ़ीयत से रखे। अपना और अपने अज़ीज़ व अक़ारिब का ख़ास ख्याल रखिएगा। इसी का नाम ही ज़िंदगी है। मैं जनाब चौधरी बशीर, ज़िला गुजरात की तहसील खारियाँ के गाँव बासरिया से तल्लुक़ है मेरा। इस वक्त सऊदी अरब रियाज़ में हूँ। आइए एक सवाल सुनते हैं और फिर उसका जवाब देते हैं। चाचू जी, एक अपना दोस्त है, उनका ना तकरीबन 22-23 दिन पहले एक पीर ने हरूप ला छड्डिया ते उनका हरूप ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ? 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ? हरूप ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਮੁੱਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? जी सर, कफ़ील ने आरोप दे दिया। अब 20 दिन हो गए हैं। कह रहे हैं कि आप बताएं कि कितनी देर में ख़त्म हो जाएगा। सर जी, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपका हरूप क्यों दिया गया। ठीक है, फिर इस बात पे मसलन देखिए, आप इंतज़ार कर रहे हैं कि मसलन महीना पूरा हो जाए, फिर आप इसको अरूब जो है, कफ़ील ने अरूब कहते हैं कि मसलन मेरे से बंदा भाग गया है, यानी कफ़ील जाके ये रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में या मसलन जवाज़ात में जाके कहता है कि भाई ये बंदा था, मेरे साथ काम करने के लिए मंगवाया था इसको, और अब ये मेरे पास नहीं काम कर रहा, ये भाग गया है। ठीक है, तो इसका आप कुछ हाल कर दें। ठीक है, अब जब आपको पता चल गया कि उसने ये कह दिया कि आपका हरूब लग गया, यानी आप भाग गए, तो आप जितनी जल्दी का होगा आप उसको कवर करें। और ये बगैर कफ़ील किए ये ऐसे कवर भी नहीं होता है। ठीक है, आप कफ़ील के पास जाएं और उसको समझाएं और उसके साथ अपना तस्फिया करें, अपना जो आपकी और उसकी नाराज़गी है उसको दूर करने की कोशिश करें। ठीक है, हाँ, अब जो कुछ दिन पहले ऐलान हुआ, 2-3 दिन पहले ऐलान हुआ था कि हरूब जो कफ़ील के कहे के बगैर भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसमें भी कंडीशन दी गई हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई किसी किस्म का भी हरूब है और वो ख़त्म हो, नहीं, उसमें भी कुछ कंडीशन दी गई हैं कि कफ़ील जो है वो किस सिचुएशन में उसने ये आपके पास आपको पे रिपोर्ट की थी या आपका हरूब लगाया था। देखिए ना, एक कफ़ील ने आपको पाकिस्तान से मंगवाया, उसने वीज़े के लिए पैसा पे किया, आपको यहाँ मंगवाया। अब यहाँ पे आके आप कहते हैं जी मुझे आपका काम पसंद नहीं है, मैं आपके साथ काम नहीं करना चाहता हूँ, मैं कहीं और जाके काम कर लेता हूँ। सर जी, ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड तो नहीं करता ना। ज़रूरत बंदे किसी, उसको वीज़ा लिया उसने, आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आप ये काम करेंगे या आपको ये काम अच्छा लगता है या आपको काम बुरा लगता है। आप ये बात नहीं कर सकते कि आप कहने नहीं जी मुझे ये काम पसंद नहीं है तो मैं कहीं और जाके काम करता हूँ, तुम जो हो सकता है कर ले। साफ ज़ाहिर है, जब वो हो सकता है करने वाली बात होगी तो साफ ज़ाहिर है फिर आप वो आपके खिलाफ रिपोर्ट करेगा। जब रिपोर्ट करेगा तो साफ ज़ाहिर है कि वो हक बजा नहीं बेच 100% कि उसको बंदे की ज़रूरत है और बंदा उसके पास काम नहीं कर रहा। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें जो ये बात है वो आपके हक में जाती है। मसलन कफ़ील तंग करता है, सैलरी नहीं दे रहा, और मसलन आपकी रैश का ख्याल नहीं रख रहा कुछ, और फिर आप अगर उससे निकलते हैं तो उस सिचुएशन में अगर वो आरोप देता है तो वो एक और सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन अगर नॉर्मल हालात में वो आपको अपने साथ चाहता है कि आप काम करें और आप कहते हैं मुझे पसंद नहीं है या मैं इसको मुझे अच्छा नहीं लगता, तो फिर साफ ज़ाहिर है ये बात उसकी मसलन फेवर में जाएगी। और वैसे भी कफ़ील से इत्तेफाक करके कफ़ील से इत्तेफाक करके फिर ही आप इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करें कफ़ील से जल्दी जल्दी बात करें और अपने इस मसले को हल करवा लें। ठीक है, देखिए याद रखें, आप सऊदी अरब में हैं या किसी मुल्क में भी हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ज़रूर क्लियर होने चाहिए। कि मसलन आपके जो पेपर्स हैं, जो आपका मसलन पेपर वर्क है, बिल्कुल ठीक होना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि मसलन आरोप लगा हुआ है, कफ़ील से भागे हुए हैं या ये है या वो है, अकामा नहीं है। आप काम करने के लिए आएँ और कोशिश करें कि लीगली तौर पे काम करें, और जितना हो सके अपने डॉक्यूमेंट्स का ज़रूर ख्याल रखें कि आपके सब पेपर्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए, और फिर जो है वो मसलन आप मुतमईन होके आराम से आप काम कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है
کہ آپ اپنے جو مثلا جو کفیل ہے اس کی بات مانیں اور اس کی بات سنیں. ہاں وہ میں نے کہا نا کہ بعض سچویشن میں ایسا ہوتا ہے کہ کفیل تنگ کر رہا ہے، کوئی مشکل کر رہا ہے، تو پھر سعودی حکومت بھی اس کا بہت خیال رکھتی ہے، تو پھر مشکل نہیں ہوگی. لیکن اگر کفیل جو ہے مثلا وہ چاہ رہا ہے کہ آپ اس کے پاس کام کریں اور آپ کو ویزے پہ منگوایا ہے اور آپ کو پسند نہیں آ رہا اس کا کام، تو سچویشن میں یا آپ اس کو کچھ پیسے لے کے کچھ بندے بھاگ گئے ہیں یا اس کا کام نہیں کرنا چاہتے اور بھاگ گئے ہیں، تو صاف ظاہر ہے پھر اس کی فیور میں جائے گی یہ بات. بہرحال کفیل سے بات کریں اور اس کو کینسل کروا لیں. اوکے جی، اللہ حافظ.